उत्तर प्रदेश के शामली से सामने आई घटना ने एक बार फिर से सरकारी दावों और जमीनी हकीकत के बीच का गैप पूरी तरह से एक्सपोज कर दिया है। एक गर्भवती महिला को अस्पताल में एडमिट करने से रिपोर्टेडली मना कर दिया गया और आरोप है कि इलाज से पहले पैसों की डिमांड भी की गई। मजबूरी ऐसी कि महिला को अस्पताल के गेट के बाहर ही बच्चे को जन्म देना पड़ा और पूरा सिस्टम वहीं पर स्टैंड स्टिल नजर आया। अब सवाल यह है कि क्या ये हेल्थ केयर सिस्टम सच में मरीजों के लिए है या फिर सिर्फ रिपोर्ट्स, क्लेम्स और ऑल इज वेल वाली इमेज तक ही सीमित हो गया है। यह घटना लोगों के बीच में काफी ज्यादा ट्रिगर कर रही है। खासतौर से सोशल मीडिया पर लोग इसे लेकर गुस्सा और फ्रस्ट्रेशन दोनों एक्सप्रेस कर रहे हैं, क्योंकि ग्राउंड रियलिटी और ऑफिशियल क्लेम्स के बीच में ह्यूज डिस्कनेक्ट साफ तौर पर नजर आ रहा है। फिलहाल सवाल वही है, क्या सिस्टम सच में पेशेंट फर्स्ट ये मानता है या फिर सिर्फ नंबर्स और नैरेटिव्स तक ही सीमित है। रिपोर्ट देखिए। उत्तर प्रदेश के शामली से सामने आई एक घटना ने सरकारी स्वास्थ्य व्यवस्था पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। एक गर्भवती महिला को पैसे नहीं देने पर अस्पताल में भर्ती नहीं किया गया और उसे अस्पताल के गेट के बाहर ही बच्चे को जन्म देने पर मजबूर होना पड़ा। मामला उत्तर प्रदेश के शामली जिला अस्पताल का है। परिजनों के मुताबिक बागपत के रहने वाले उस्मान अपनी पत्नी कोसर को लेकर पहले कांधला और फिर वहां से रेफर होकर शामली जिला अस्पताल पहुंचे। रात करीब 8 बजे जब महिला की हालत बिगड़ने लगी तो परिजनों ने तुरंत इलाज की गुहार लगाई, लेकिन परिजनों का आरोप है कि अस्पताल की नर्सिंग स्टाफ ने डिलीवरी के लिए 50,000 रुपए की मांग की और पैसे नहीं मिलने पर मरीज को मेरठ के लिए रेफर कर दिया गया। सर, हम अपनी वाइफ को वहाँ से कांधले से रेफर हुई थी, तो जैसे यहाँ पे आई वो तो वहाँ दिक्कत हो रही थी। मैं बोल रहे थे कि नहीं हो पाएगा हमसे, हम रेफर कर रहे हैं शामली में। अब मगर देख लो, मैं थोड़ा बहुत तो कह रही ऑपरेशन होगा इसका, ले जाओ बाहर, देखा नहीं कुछ नहीं। कितने पैसे मांगे थे? 50,000। किसने मांगे थे? वो बहन थी, दूसरी अभी आई नहीं, नाम नहीं पता। सड़क पर यदि उन्होंने कहते हैं तो ले जाओ मेरठ होगा वहाँ से अस्पताल में भर्ती और वहाँ वो होगा ऑपरेशन इसका। और हम बच्चे रोते हुए चल दिए तू जगह तो मांग मिल लिया और फिर रास्ते में लटक रही थी, हम खींच कर ले गए और फिर ले जाते स्कूल चल गए। एम्बुलेंस वगैरह नहीं मिली? यहाँ नहीं थी इस टाइम पर। अच्छा। अब आप सोचिए, मरीज कराह रही थी, डिलीवरी नहीं हो रही थी, एक अस्पताल से दूसरे अस्पताल रेफर कर दिया गया, लेकिन एम्बुलेंस की सुविधा नहीं। हालात इतने बिगड़ गए कि महिला ने अस्पताल के गेट के बाहर ही बच्चे को जन्म दे दिया। सबसे चौंकाने वाली बात यह रही कि उस वक्त वहां कोई डॉक्टर मौजूद नहीं था। डिलीवरी के बाद जब परिजनों ने हंगामा किया और वीडियो वायरल हुआ, तब जाकर अस्पताल प्रशासन हरकत में आया और महिला को अंदर भर्ती किया गया। शामली की यह घटना सिर्फ सिस्टम की नाकामी नहीं, बल्कि मानवीय संवेदनाओं की भी हार है। शामली के लिए एक बड़ी शर्मनाक घटना जो रात हुई। हमारी बहन बेटे जो यहाँ पर अस्पताल में पथरी का दर्द बता के वह जो पीड़िता थी वो घंटों तड़पती रही और इस अस्पताल के गेट पे बच्चे को जन्म दिया। यह स्वास्थ्य व्यवस्था है शामली की? क्या यहाँ के कोई विधायक या सांसद की बहन बेटी होती उसके साथ भी ऐसे होता? मैं कह रहा कि इन पे एफआईआर दर्ज हो, इन्हें तत्काल बर्खास्त करिए यहाँ से। हमें ऐसे डॉक्टर की जरूरत नहीं है जो कि यहाँ डिलीवरी बाहर हो रही है अस्पताल के गेट पे और यहाँ से धक्के देकर उनके निकाला जा रहा। घंटों तक वह लड़की तड़पती रही यहाँ पे, तो उसके लिए हम आज यहाँ पे आए और इस पर आगे रणनीति बनाकर आंदोलन करे जाएगा। हालांकि मामला बढ़ने के बाद मामले में कमेटी का गठन कर दिया गया है। रिपोर्ट लखनऊ भेज दी गई है, जांच जारी है, लेकिन सवाल है कि क्या हर बार कार्रवाई सिर्फ वीडियो वायरल होने के बाद ही होगी? सरकार की योजनाएं, मुफ्त इलाज, जननी सुरक्षा और एम्बुलेंस सेवा क्या सिर्फ कागजों तक सीमित हैं? अब जरूरत है जवाबदेही तय करने की, दोषियों पर सख्त कार्रवाई की और उस सिस्टम को सुधारने की जिस पर लाखों लोगों की जिंदगी टिकी है।